और देखिएगा जो रूफ रेल दिया गया है इसका अंदाज बताता है कार्बन एडिशन है। इस कीमत पर कोई ऐसी एसयूवी नहीं मिलने वाली है। फुल साइज एसयूवी का फुल फील इस गाड़ी में है। लोगों को बहुत सारी शिकायतें थी स्कॉर्पियो इनके, कुछ स्टीयरिंग में उनको इश्यूज आ रहे थे और सामने से अगर फॉर्च्यूनर वाला जा रहा होगा ना तो आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं होगा, क्योंकि आप नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और मेरे साथ साथ निभाने आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन का कार्बन एडिशन। अब आप सोच रहे होंगे भैया कार्बन एडिशन क्या मामला है? तो कुछ नहीं है, वो लोग तरक्की कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एडिशन ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि एडिशन सफलता की एक कुंजी बन जाता है। आजकल बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती हैं और आपको भर भर के वेरिएंट मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी की बात कर लें, 12.5 लाख रुपए के आसपास एक शोरूम कीमत शुरू होती है, चली जाती है 24,89,000 रुपए तक। लेकिन अगर आप कार्बन एडिशन खरीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपको सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलेगी, टॉप वेरिएंट में ही मिलेगी। अब इस गाड़ी में क्या कुछ मिल जाता है, तो सिर्फ वॉक अराउंड नहीं होगा, एक ड्राइव रिव्यू भी होगा जहां पर आपको चलाकर भी बताएंगे कि क्या अब कुछ अंतर आया है स्कॉर्पियो इनके ड्राइविंग में, क्योंकि फीडबैक के आधार पर जो चीज़ें कंपनियां एग्जीक्यूट करती हैं तो क्या महिंद्रा कुछ इसमें एग्जीक्यूट कर पाई है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं स्कॉर्पियो इनके बारे में। अगर आपका बजट 25 लाख रुपए तक है और सपना देख रहे हैं फुल साइज एसयूवी का, तो ये क्यों मुड़कर देखना चाहिए, इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये कार्बन कहाँ से बनी है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रंट फेशिया आपको डार्क थीम में नज़र आएगा, जो कि स्मोक्ड आउट ट्रीटमेंट से लैस मिलेगा और आपको ये नज़र आ जाएगा, ये अंदाज अलग से चमकता हुआ दिख जाएगा। और एक बदलाव यहाँ पे दिखेगा, हेडलैम्प में स्मोक्ड आउट आपको ये मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट दिखने वाला है। और यही कुछ चीज़ें हैं जो इसको बनाती हैं कार्बन एडिशन। बाकी चीज़ें मतलब सिर्फ आपको रंग ढंग में थोड़ा सा बदलाव दिखेगा, बाकी चीज़ें चेंज नहीं मिलने वाली। अप्रोच एंगल वही ग्रिल, वही महिंद्रा का लोगो, फ्रंट में आपको कैमरा मिल जाता है और वही पूरा का पूरा बोनट, और ये संपूर्ण स्कॉर्पियो आपका स्वागत कर लेती है। लेकिन जो कलर है आपको ये वाला मिलता है, जो बताता है कि ये कार्बन एडिशन है। अब बात करते हैं साइड से क्या कुछ इससे बनाता है कार्बन एडिशन। तो यहाँ पर आपको देखिए डोर हैंडल पर ये ब्लैक आउट ट्रीटमेंट मिलेगा, जो कि स्मोक्ड आउट दिखेगा और यहाँ पर ये बताता है कार्बन एडिशन है। और साथ में ये जो व्हील देख रहे हैं, ये पियानो ब्लैक फिनिश का अलॉय दिया गया है। ये वाला पैटर्न आपको मिलेगा 255/60R18 का, ये बताता है कि ये कार्बन एडिशन है। इसके बाद खड़े हो जाइएगा और देखिएगा जो रूफ रेल दिया गया है इसका अंदाज बताता है कार्बन एडिशन है। और यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जो इसे कार्बन एडिशन बनाती है। बाकी चीज़ें आप ऑलरेडी भली भांति परिचित हैं। बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस, अमित द्विवेदी के बराबर वाली लगभग ऊंचाई, ये एक फुल साइज एसयूवी का प्रमाण देती है, बताती है कि भैया महिंद्रा पर क्यों भरोसा करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। साथ में यहाँ पर ORBM पर टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं और जब गाड़ी को आप लॉक करते हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये जलते हैं। और अभी मैंने अंदर से बंद कर रखा, नहीं तो ये अंदर चले जाते हैं। अब मैं आपको रियर में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पर ये कहाँ से कार्बन बनी है। पीछे ले चलने से पहले और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, यहाँ पर फुटरेस्ट आता है इस गाड़ी के साथ में, इसमें लगा नहीं हुआ है, तो जब आप खरीदेंगे तो लगवा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर उसका प्रोविज़न, मतलब आपको अलग से पैसा नहीं देना है, इस गाड़ी में वो दिया गया है, तो आप लगवा सकते हैं। और अब मैं रियर से दिखाता हूँ कि ये कहाँ से कार्बन एडिशन बना है। तो इसमें आपको टेल लैम्प में स्मोक्ड आउट ट्रीटमेंट मिलेगा और ये वाला जो अंदाज देख रहे हैं जो चारों तरफ दिया गया है, ये भी स्मोक्ड आउट है, बताता है कि भैया ये कार्बन एडिशन है। 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। स्कॉर्पियो इनकी बैजिंग कुछ इस तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि कार्बन एडिशन का प्रतीक, मतलब कार्बन एडिशन सिर्फ देख के पहचान पाओगे और कुछ नहीं लिखा हुआ है। स्टॉप माउंट लैंप, ऊपर शार्क फिन एंटीना, और यहाँ पर इस जगह से आप खोलिएगा इसे तो ये खुल जाएगा आपका पूरा ये सिस्टम। और इसमें जो सीट मिल रही है, अगर सामान रखना हो तो ऐसे फोल्ड होगा, और ये फोल्ड होके यही थोड़ा सा ख़राब करता है मामला, क्योंकि यहाँ पर जगह वैसी नहीं मिलती जहाँ पर आप बहुत सारा सामान रख सकें। हालांकि इसे एक और फोल्ड कर सकते हैं तो थोड़ा जाके सीट वहाँ पर लग जाएगी, तो थोड़ा मोटा सामान यहाँ पर जमा सकते हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा और बेटर कर सकती थी महिंद्रा। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस कार्बन एडिशन में मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर स्कॉर्पियो इनका चलाकर नहीं बताया तो आप बुरा मान सकते हैं, लेकिन चलाएंगे कब, पहले हम आपको दिखाएंगे इंटीरियर और दिखाएंगे वो बदलाव, फिर इसे हम चलाकर दिखाएंगे। स्कॉर्पियो एंड कार्बन एडिशन के रियर सीट पर आ गया हूँ। देखिए सब कुछ आपको ब्लैक मिलने वाला, ऐसा लगेगा भैया कहाँ बैठ गए हैं और एक अलग ही दुनिया बन जाती है। क्या कुछ मिलता है एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए AC वेंट 2 मिलेंगे, C टाइप चार्जिंग पोर्ट सिर्फ
पीछे मिलेगा, आगे नहीं मिलता है। और यहाँ पर अंदाज ऐसे रहने वाला है। इस सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं, 60-40 में फोल्ड भी हो सकता है। आप पीछे भी बैठ सकते हैं, लेकिन पीछे हमें द्विवेदी नहीं जाने वाले हैं क्योंकि वो सिर्फ बच्चों के लिए है। लेकिन फिर भी वहाँ पर 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 3 रो इसमें मिलती है। लेकिन ये इंडिया में जितनी भी गाड़ियाँ बिकती हैं 3 रो वाली, कुछ को छोड़ दिया जाए तो तीसरा रो ना किसी काम का नहीं होता है। बट ये बहुत ही अच्छी लग रही है। जो यहाँ पर आपको प्रीमियमनेस नज़र आएगा, जो स्टिचिंग वगैरह आप देख रहे हैं, लिटरली ये कहीं ना कहीं से आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और यहाँ पर देखेंगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 मिलते हैं, बीच में यहाँ पर तीसरा बंदा भी बिठा सकते हैं, लेकिन 2 लोग बहुत प्यार से बैठने वाले हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें द्विवेदी का ये अंदाज़ है। और इस इंटीरियर में जो बदलाव किए गए हैं वो आपको ब्लैक स्वरूप में आपको अपनी तरफ एक्साइटेड करेंगे और 100% खींचेंगे कि भैया इस वाले इंटीरियर को एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना है। तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। और यहाँ पर जो छुएंगे, टच एंड फील भी बहुत मज़ेदार लग रहा है। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मिल जाता है, तो हाथ वगैरह आप रख सकते हैं। और जब लंबी दूरी की यात्रा पर होंगे तो एक ऊंचाई पर बैठकर आप चल सकते हैं। लेकिन हमें द्विवेदी से ड्राइव करने नहीं जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें द्विवेदी खुद ड्राइवर है। तो इसलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पर क्या कुछ ऑफ़र किया है इन्होंने अपने कार्बन एडिशन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं जो पहले नहीं मिलती थी। तो भैया स्कॉर्पियो एन कार्बन एडिशन के फ्रंट सीट पर बैठ गया हूँ। ये 4x4 नहीं है, ये पेट्रोल का मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो Z8L पेट्रोल मैनुअल ऐसे कंसीडर करिएगा। और इसकी कीमत ऑलरेडी आपने पहले ही पूरी प्राइस लिस्ट देख ली है। तो क्या कुछ मिल जाता है, तो इसमें जो नया आया है भैया, वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है। तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, स्क्रीन पर ही दे दिया है। एड्रेनॉक्स आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। और यहाँ पर IRBM में भी आपको जो डिमिंग मिलता है, भी इसमें भी थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, चूँकि डेजल करके बोल रहे हैं वो मिलता है। और यहाँ पर भी आपको ब्लैकिश समझ में आएगा, चश्मा वश्मा रख सकते हैं, उसकी जगह यहाँ पर मिलती है। और इन सीटों पर देखेंगे जो ये कॉम्बिनेशन जमाया गया है ब्लैक में, ये इसको बहुत ही खास बना रहा है। और ये स्टिचिंग जिस तरीके से आ रही काफ़ी अच्छी लग रही। तो रंग ढंग बदला हुआ आपको 100% समझ में आएगा। और यहाँ पर सामान वामान रख सकते हैं। तो ये देखिए फ़ोन के बराबर की जगह दे दी है, कप होल्डर ऐसे मिल जाते हैं। फ़ोन यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है। और जो डायल मिलता है उसमें भी आपको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, जो जब आप 4x4 वाला देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलने वाला है। साथ में ये देखेंगे पूरा का पूरा जो लेआउट है, इसमें भी आपको ब्लैकिश ट्रीटमेंट जो मिलने वाला है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो कैमरा मिलता है, कैमरे की क्वालिटी भी आपको दिखा देता हूँ। तो कैमरे की क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाती है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ से आगे पीछे इधर किनारे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो आप चाहते हैं, जो एंगल देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इमेज वगैरह भी कैप्चर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी में आती है। और जब आप इसे खरीदिएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करिएगा, क्योंकि फीचर्स इसमें भर भर के दिए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट कहाँ से ऑन करना देख लीजिए, स्क्रीन से ऑन करना है। तो देखिए, यह आपको यहाँ पर करिएगा और यहाँ से शुरू कर लीजिएगा। तो जितना चाहिए ठंडाई दोनों तरफ मिलता है, मतलब आपको ही नहीं, सिर्फ ड्राइवर साहब को मिलेगा, को पैसेंजर को भी ये सीट मिलने वाली है। तो इसकी सहूलियत मिल जाएगी। पूरा कंट्रोल एसी का यहीं पर दिया गया है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। टच काफ़ी अच्छा है। एसी का जो पोजिशनिंग है ये भी काफ़ी अच्छे हैं। यूटिलिटी स्पेस के नाम पर यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, बट फिर भी आपको दिखा दिया मैंने। बट यहाँ पर बैठ कर बहुत अच्छा लग रहा है। 6 एयरबैग इसमें स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, 12 स्पीकर मिलते हैं, जो कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है, सोनी का जो सिस्टम दिया गया, लिटरली आपको अलग लेवल की दुनिया दे देता है। यहाँ पर स्टीयरिंग पर क्या मिलता है, तो इसको दिखा देता हूँ। तो भैया इस जगह पर आपको टिल्ट की सुविधा मिल जाती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपने महिंद्रा का जो देखा हुआ है, जिस तरीके से शुरू कर दीजिए, यहाँ पर आ जाता है पूरा। ये डिजिटल है और यहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियरली आपको दिख जाएंगी। और यहीं से आप पूरा इसको एक्सेस कर सकते हैं। MID को डोर वगैरह खुला होगा, दिख जाएगा पूरा। यहाँ पर ट्रिप ए ट्रिप बी सब कुछ जैसे आपने ऑलरेडी अभी तक एक्सपीरियंस किया वही सब कुछ मिलने वाला, और कुछ नहीं है। और उसमें कोई ज़्यादा क्रूज़ कंट्रोल वगैरह आपको यहाँ से यूज़ करना है। हालाँकि इस गाड़ी में, हमारी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो बार बार दीदी बता रही हैं, तो जब रनिंग ऑन लो फ्यूल होगा तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। यहीं से चारों पावर विंडो आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाते हैं। यहीं से आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगी। और जो ट्रीटमेंट आपको मिलेगा जगह जगह, जो जिसकी वजह से इसको कार्बन एडिशन नाम दिया गया है, वो आपको पूरी गाड़ी में नज़र आने वाला है। तो ये वाला जो केबिन है, ये वाला जो इंटीरियर है, आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो गियर बॉक्स मिलता है, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। हालांकि ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक के साथ में भी डीजल और पेट्रोल में अवेलेबल मिलेगी, और इतने ही गियर बॉक्स के साथ में, मतलब 6 स्पीड ही आपको वहाँ पर भी मिलने वाला है। जो इंजन इसमें दिया ऑफर करती है कंपनी, इनका जो ऑलरेडी आप जानते हैं, डीजल और पेट्रोल में मिल जाती है। स्टालियन जो पेट्रोल इंजन है वो इसमें मिलता है। बहुत शांत है, बहुत ही प्रतिभाशाली है। बहुत सारी गाड़ियों में महिंद्रा ऑफर कर रही है, और खूब सारे
नंबर पेट्रोल इंजन के साथ में महिंद्रा कर रही है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इसे एक प्रैक्टिकल गाड़ी बनाती है। अब इसमें जो बदलाव ये किए गए हैं आपको एक एडिशन के तौर पर कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्कॉर्पियो यहाँ पर आपको जरूर स्वागत कर लेता है। तो भैया ये तो थी बात इंटीरियर की, और अब बारी है इसे चलाकर बताने की। चलिए थोड़ा अपना ड्राइव एक्सपीरियंस भी साझा कर लेते हैं। वैसे तो मैंने स्कॉर्पियो एन कई बार चला रखा है और इसका बहुत सारा वीडियो आपने हमारे चैनल पर देख लिया है। माइलेज टेस्ट किया हुआ है, पेट्रोल डीजल का माइलेज टेस्ट किया हुआ है, लेकिन हाथ लग गया था कार्बन एडिशन, तो बदलाव कुछ नहीं किए गए। लेकिन एक चीज़ बताना चाह रहा था, बहुत ज़रूरी था, वो पता क्या था, लोगों को बहुत सारी शिकायतें थी स्कॉर्पियो इनके, कुछ स्टीयरिंग में उनको इश्यूज़ आ रहे थे, चीज़ें हो रही थी, अलग अलग प्रॉब्लम आ रहा था। तो मुझे लगा कि भैया क्या इसमें वो इम्प्रूवमेंट आया है। तो 100% आपको बता दूं कि फीडबैक के आधार पर जो महिंद्रा काम करती है वो कहीं ना कहीं से इसमें एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आएगा। और अगर अब आप स्कॉर्पियो इनको खरीदते हैं तो ये स्कॉर्पियन कहीं से आपको परेशान नहीं करेगी, कहीं आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, स्टीयरिंग भी बहुत अच्छे से अपना काम करेगी। मैं पेट्रोल चला रहा हूँ, पेट्रोल का मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहा हूँ, शिफ्टिंग उफ्टिंग बहुत प्यारी है। जब आप सिटी में चला रहे होंगे इसके मैनुअल को भी, तो मुझे लगता है आपको सताने वाली नहीं, कि बार बार आपको शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। और ये चीज़ इस गाड़ी की बहुत ही अच्छी लगेगी। मतलब अगर आप इसको खरीदने का मन बना रहे होंगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे, तो अगर नया आपको डेमो व्हीकल मिल गया, क्योंकि जितने भी डेमो व्हीकल मिलेंगे वो पुराने वाले मिलेंगे, मुझे लगता है कुछ शोरूम्स में अगर जो हाल फिलहाल में उन्होंने कुछ डेमो वगैरह लिया हो, तो मुझे लगता है ये गाड़ी अपना काम कर चुकी है। फीडबैक के आधार पर जो बदलाव इसमें कर दिए गए हैं वो अच्छे लगेंगे। और साथ में ड्राइविंग फील भी बहुत अच्छा है इसका, इंसुलेशन वगैरह बहुत अच्छा है। केबिन इंसुलेशन की अगर बात करेंगे, बाहर की एक भी आवाज़ इस गाड़ी में नहीं आ रही है। तो कहने के लिए ये दिखने में पूरा फुल साइज एसयूवी नज़र आ रही है, लेकिन अगर फील की बात करेंगे तो ये जो कंफर्ट होता है कारों वाला, वो वाला कंफर्ट आपको इस गाड़ी में कहीं से भी, आप कहीं से भी देख लीजिए, कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, वो पूरा मिलने वाला है। स्टीयरिंग का फीडबैक इतना अच्छा है, जब आप टर्निंग वगैरह कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके की चीज़ है। हालांकि इसे मैंने ऑफ रोडिंग नहीं की है, 2 व्हील ड्राइव है, बट अपने चीज़ों से आगे बढ़ा रही है। 0 to 100 फटाक से करती है। और अगर ओवरटेकिंग की बात करेंगे तो ओवरटेक वगैरह भी बहुत अच्छे से होता है। 200 bhp इसके साथ आपको पेट्रोल में मिलता है, जो कि इस गाड़ी को बहुत ही होनहार, बहुत ही काबिल बनाता है। तो मुझे मौका मिला कि चलो इसका वॉक अराउंड कर ही रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना आपको बताएं कि भैया इस गाड़ी में कुछ बदलाव हुए हैं ऐसे जो अच्छे हों। एसी का जो फीडबैक अगर मुझसे पूछेंगे तो एसी वगैरह अच्छे से काम कर रहा है। गर्मियाँ आ गई हैं तो एसी के बारे में बात की जा सकती है। और एसी भी बहुत अच्छे से, मतलब मैंने नॉर्मल चला रखा है, कुछ भी नहीं बढ़ाया हुआ है। फिर भी महिंद्रा के एसी वैसे भी अच्छे होते हैं, उसके बारे में चर्चा ना करें तो बाई डिफ़ॉल्ट समझ लीजिए, अगर कहीं मैं भूल भी जाऊँ एसी के बारे में ना बताऊँ तो मान लीजिए कि एसी अच्छे से काम कर रहा है। और साथ में अगर मुझसे पूछेंगे पेट्रोल के साथ में कौन सा कंफर्टेबल स्पीड है, तो 80 से 100 के बीच में चलाएंगे तो बढ़िया माइलेज दे के जाएगी। 13 और 14 का भी माइलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा ड्राइव करेंगे उसी तरीके का आपको माइलेज मिलने वाला है। अगर सस्पेंशन की बात करेंगे, सस्पेंशन बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर नॉर्मल गड्ढे आते हैं, मतलब स्पीड ब्रेकर, क्योंकि बहुत सारे आपको मिलते हैं, तो अगर थोड़ा सा धैर्य आप रखेंगे तो आपको केबिन में उसका पता भी नहीं चलेगा, बड़े प्यार से निकल जाती है। तो इस गाड़ी में आपको उछाल नहीं मिलेगा, उस तरीके का बॉडी रोल अगर आप 80 की स्पीड तक हैं तो नहीं फील होने वाला है। बॉडी रोल आपको फील करना है तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ चलाना पड़ेगा, और उस पर चलाने पर आपको चालान भी भरना पड़ेगा। तो क्योंकि जो लिमिट है अपनी ना 80 से 100 के बीच में मान के चलिए, कोई कोई एक्सप्रेस वे 120 तक का अलाउ करते हैं। तो अगर आप रोड लिमिट के हिसाब से ड्राइव करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। साथ में अगर पूछेंगे कि अब क्या स्कॉर्पियन की तरफ बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है एक बार अगर नई वाली गाड़ी का आपको टेस्ट ड्राइव मिल जाए, डेमो व्हीकल अपग्रेड हो गई हो, तो मुझे लगता है लोगों का जो नज़रिया है स्कॉर्पियो के प्रति और ज़्यादा बदल जाएगा और ये गाड़ी 100% आप खरीद लाएंगे। तो ये इम्प्रूवमेंट, बोलते हैं ना कि महिंद्रा की गाड़ियाँ जब बाद में खरीदो तो और सुख देती हैं, तो मुझे लगता है उस सुख के उस पड़ाव पर अब ये गाड़ी आ गई है जहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अब आप हाल फिलहाल की गाड़ियाँ बनी हुई लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेंगी। लग्जरी तो इस गाड़ी में भर भर के मिलती ही है आपको, और बहुत सारी चीज़ें इस सेगमेंट, मतलब इस एडिशन में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी गई है। 24-25 लाख रुपए तक का बजट लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें वो सारे बदलाव आ गए हैं जो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। और साथ में इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो आपको जो एयरबैग मिल रहे हैं, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, वो आपको भरोसा देंगे कि चलाते रहिए, कोई इशू नहीं है। और इस सड़क पर जब आप निकलेंगे, कहीं से भी लेके निकल आगे बढ़ रहे होंगे, तो जो आपकी ऊंचाई होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे आप बैठे होंगे, और वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस देगा। और सामने से अगर फॉर्च्यूनर वाला जा रहा होगा ना, तो आपको
इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं होगा, क्योंकि आप उसकी बराबरी कर रहे हैं उससे कम कीमत पर। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे हैं, बढ़िया से आ जाते हैं, टर्निंग कहीं से भी करिए, मज़ेदार रहते हैं, रास्ता कोई भी हो चुन लीजिए। जो इंडियन कंडीशन की ऑफ रोडिंग होती है उसका सामना आराम से कर लेगी अपने 2 व्हील ड्राइव से ही। लेकिन अगर हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करनी होगी तो 4x4 आपको सोचना पड़ेगा। बट जो इसमें फीचर्स दिए गए हैं इस एडिशन के नाम पे काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है। और इस रंग में इसका रोड प्रेजेंस कैसा लग रहा है अब आप देख रहे हैं, ऑलरेडी गाड़ी चलते हुए भी देख रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी है, देखने में बाहर से कैसी नज़र आ रही है, क्या रोड प्रेजेंस इस रंग में आपको ये अलग लगा, क्योंकि बहुत सारे रंग मिलते हैं और बहुत सारी वेराइटीज़ में ये गाड़ी मिल जाती है। तो जो वेराइटी की अगर आप तुलना करेंगे बहुत सारी चीज़ों से, तो मतलब 12.5 लाख से कीमत शुरू होती है, 25 लाख तक का जो ऑप्शन मिल रहा है, जो भी आप खरीदेंगे सुखी रहने वाले हैं। तो क्या आप स्कॉर्पियो एन के ऑनर हैं? क्या आप एक सुखी ऑनर हैं? ये सब जरा कंपेयर करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा। और अभी मैं जहाँ से निकल रहा हूँ एक हिलता डुलता रास्ता, मतलब ये टूटा फूटा पैच है, मैं कितना हिल रहा हूँ ये भी आप देख सकते हैं। तो अब मैं अपनी बात यहाँ पर रख चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसका पूरा वीडियो देखा हुआ है, चैनल पर रिव्यू हमने कर रखा है। चलते चलते इतना बता देता हूँ कि इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिल जाएगा, सब चीज़ से संपन्न है। कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, विजिबिलिटी बहुत प्यारी रहती है, तो पूरी दुनिया जहान से आप रूबरू रह सकते हैं इसे चलाते हुए। कनेक्टेड फीचर्स भी एट्रिनॉक्स के मिल जाते हैं, जो कि आपको बहुत सारे जगह पे आगे रखेंगे। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। और जहां पर आपने फुल साइज एसयूवी का सपना देखा था और फॉर्च्यूनर नहीं खरीद पा रहे थे, एंडेवर तो पहले ही चली गई, तो मुझे लगता है ये स्कॉर्पियो वैन आपको नमस्ते करने के लिए शोरूम में बैठी हुई है। जाइएगा, चलाइएगा, बताइएगा कि जो मैंने बताया वो कितना सही बताया है। अब आपकी बारी है कमेंट करने की। और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसे और चलाता हूँ, क्योंकि चलाने में पेट्रोल बहुत मज़ा आ रहा है। पेट्रोल पे जाइए, पेट्रोल से डरिए मत, क्योंकि पेट्रोल के साथ अब आप जीना सीख लीजिए, क्योंकि ये पेट्रोल बहुत ही मज़ेदार बन चुके हैं। 15 साल तक आप चला पाओगे, और साथ में जो सुकून दे रहे हैं और जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसका कोई भी सानी नहीं है।